आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 48 लॉज ऑफ पावर ये रॉबर्ट ग्रीन की बहुत अच्छी किताब है। इसका रेफरेंस मैं अपने शानदार कोट द सुपीरियर मैंस में भी मिलूंगा। हालांकि डेविड डीडा की किताब मेरा मेन रेफरेंस प्राइमरी सोर्स वही होगा, द सुपीरियर मैंस में। बहुत ही शानदार कोर्स है, 4 से 5 किताबों का रिव्यू, मेरे इनपुट्स, ये 7 टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा। एक एक 2-2 घंटे का टॉपिक है। 300 रुपये का कोर्स है। कूपन कोड का आज यूज़ करने का आखिरी दिन है, सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया हुआ है। तो बात यह है कि 48 लॉज ऑफ पावर ये हम 4 पार्ट में करेंगे। तो आज हम 10 लॉज ऑफ पावर देखते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग किताब है, जो ये बताते हैं कि आखिरकार आपको वो पावर चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये कोर्स हर किसी के लिए है और ये हर किसी को एम्पावर ही करेगा। तो सबसे पहली जो वो कहते हैं कि जो फर्स्ट पावर है, हमेशा याद रखिए और ये आपको बहुत ही काम आएगा। मेक योर सुपीरियर्स सिक्योर, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। अब आप बोलेंगे सर क्या? आप लोगों को लगता होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा काबिलियत दिखानी है, लेकिन दोस्त अगर तुम कहीं पे काम कर रहे हो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, और ये पूरा का पूरा मैं जो अल्टीमेट ग्रोथ है उसमें आपको बताऊंगा भी। जब आप बहुत ज़्यादा कहीं पे काम कर रहे हो ना, कितने भी काबिल हो, लेकिन अपने सुपीरियर को मत दिखाना। जो तुम्हारा बॉस है अपनी काबिलियत बताओ, नो डाउट, लेकिन अपने जो तुम्हारे सीनियर्स हैं उनको इनसिक्योर फील मत करवाओ, उनसे ज़्यादा मत बनो, उनको मत समझाओ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने लगते हैं। भाई देखो, ये एक चीज़ समझो, ह्यूमंस इमोशंस पे पूरी दुनिया चल रही है। वो इंसान आयस बाद में, पहले वो इंसान है। आप समझ रहे हो? तो इंसान है तो इंसानी इमोशंस उस पर हावी होंगे, जिसमें जेलसी, ग्रीड, खुशी, दुख, कंपटीशन, एम्बिशन, ये सब रहेगा। और जब आप इन चीज़ों पे हिट करते हो तो फिर वह उसका दिमाग खराब हो जाएगा, ईगो पे लेने लगेगा। ये सब करते हैं, सबके पास आता है। कई बार क्या होता है, जैसे आपका सुपीरियर है, वो मेहनत करके यहाँ पे पहुंचा है, आप नए नए आए हो, आपने बहुत ज़्यादा शाना बनने की कोशिश की या उसके सामने बहुत उछल रहे हो, तो वो आपके लिए कबर खोद देगा, वो आपको निकलवा देगा, वो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। तो अपना काम करते रहो, लेकिन साइलेंटली, चुपचाप। और चापलूसी भी कभी कभी करना आपको ज़रूरी है। याद रखना कि आपको ग्रोथ पे, द अल्टीमेट ग्रोथ पे तुमको काम करना है, और आपको अपनी डार्क साइड भी पता होनी चाहिए। जनरल जिया उल हक को तो बंदर बोलते थे ये जुल्फिकार अली भुट्टो। जब जनरल जिया उल हक बने राष्ट्रपति, तख्ता पलट किया, फांसी पे लटका दिया, पहले ही फांसी पे लटका दिया। तो यही वहां पे बता रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन कि अपने सुपीरियर को आउटशाइन मत करो, उनको सिक्योर फील कराओ, काम अच्छा करो, लेकिन आप ही सर, गाड़ी आप चला रहे हो, हम तो आपके मालिक हैं, ऐसा हम तो आपके नौकर हैं, आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आपको जो ग्रोथ का रास्ता है ना, उसके थ्रू जाएगा। तो अगर वो सिक्योर होगा तो आप भी सिक्योर होगा, और वो सिक्योर नहीं होगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो नंबर 1 लॉ ऑफ पावर इज दिस। सेकेंड, याद रखना, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके रिलेशन में कोई हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, कोई भी हो, बहुत ज्यादा भरोसा मत करो। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट। ये भी हम बताएंगे जब हम बात करेंगे कि अपने इमोशंस को कैसे काबू रखो। तो जब आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगते हो तो आप अपने सीक्रेट्स बताते हो, और वो सीक्रेट्स आपके खिलाफ जाएंगे। लर्न टू यूज योर एनिमीज। अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। अपने दुश्मनों को देखो, दुश्मनों से भी दुश्मन आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे आपके दोस्त है, क्योंकि दुश्मन आपकी खामियों को बता रहा है, आप कहां लाग कर रहे हो, वहां हिट कर रहा है। जब आप ये काम करोगे और ट्रस्ट पे काम करोगे, बहुत ज्यादा ट्रस्ट, अपनी कुछ सीक्रेट्स कभी मत बताओ, ठीक है? वो आपके लिए लेने के देने पड़ सकते हैं। तीसरा जो लॉ ऑफ पावर है, हमेशा याद रखना कि अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना। कीप योर प्लान, कंसील योर प्लान। हिटलर लोगों को आखिरी तक पता नहीं था, जर्मनी को आखिरी तक पता नहीं था कि हिटलर हमला करने वाला, उसने लास्ट टाइम पे प्लान को रिवील किया। तो हमेशा जो भी आपके प्लान्स है, अपने बैकअप प्लान्स, एक तो जब भी आप अपने प्लान्स बताते हो तो इससे होता क्या ना, डोपामिन उसी वक्त रिलीज हो जाता है, तो फिर वो मोटिवेशन भी कम हो जाता है। ठीक है, तो जब भी आप किसी को प्लान, फिर उसके बाद मजाक उड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, डीमोटिवेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर बहुत ज़बरदस्त प्लान हो, मार्क जकरबर्ग का बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो मार्क जकरबर्ग के दोस्त ने उसका पूरा फेसबुक डिज़ाइन किया था, लेकिन वो आइडिया चुराया गया। थॉमस एडिसन के बारे में भी ऐसा बोलते हैं, लेकिन मुझे वो नहीं सही लगता। लेकिन ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो किसी और ने लिखे, लेकिन इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूशन किसी और ने किया। तो कई बार ये भी, तिग्मांशु धुलिया का भी मैं इंटरव्यू सुन रहा था, बता रहे थे कि आपके पास बॉलीवुड में दोस्त नहीं है, आप कह नहीं सकते हो
कि ये मेरी स्क्रिप्ट वीक है, क्योंकि आप समझ रहे हो ना कि एक बार आपने किसी के ऊपर भरोसा किया, वो इरफान खान की बात कर रहे थे कि मैं उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, तो आपके प्लान्स लीक हो जाएंगे। तो हमेशा अपने प्लान को सीक्रेट रखो। चौथा जो लॉ ऑफ पावर है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। देखिए जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना उनकी इज्जत नहीं होती है, ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनका मजाक भी उड़ता है। बेस्ट ये है कि जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओ, है ना, तब फिलोसफर बनो। शाहरुख खान कहते हैं ना, जब पैसा आए तभी फिलोसफर बनो, उससे पहले ना ही ज़्यादा किसी को एडवाइस दो, ना ही ज़्यादा किसी को राय दो। सुनो, तुम अपने पाथ पे रहो, बस अपनी ग्रोथ अपने लिए सोचो। किसी भी बात से कोई कुछ भी बोले, कोई तुमको कितना भी गाली दे, लेकिन मूव नहीं होना है, उस लूप में नहीं फंसना है। हटाओ, उस लूप से बाहर निकलो, सिर्फ और सिर्फ अपने पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, पैसा कमाने पे फोकस करो, बड़ा बनने पे फोकस करो, इन सब चीजों पे फोकस मत करो। तो इसके लिए आपको अपनी एनर्जी बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फालतू ड्रामे में नहीं फंसना है। मैंने क्या बताया, ज्यादा बोलोगे तो ड्रामा ज्यादा क्रिएट होगा। तो बेस्ट यही है कि उतना ही बोलो जितना जरूरत हो, या उससे कम ही बोलो, और अपनी एनर्जी बचाओ, अपने ऊपर लगाओ, और उसके बाद देखो तबाही मच जाएगी। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एवरीथिंग इज इमेज, इमेज इज एवरीथिंग। आपने रणवीर इलाहाबादिया का देखा, आपने समय रैना का एग्जाम्पल देखा, कितना ऊपर जा रहा था समय रैना, इंडियाज गॉट लेटेंट, हर जगह चाहे बॉलीवुड क्रिकेटर हर कोई उसकी बात कर रहा है, एक गलती सीधा जमीन पर। ऐसे ही रणवीर इलाहाबादिया के साथ हुआ। ऐसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं जिनके साथ ये हुआ है ना। बड़े बड़े लोग जो हैं 1 मिनट के अंदर जो है वो सीधा नीचे गिरे हैं। तो आपको इससे क्या पता चलता है, जैसे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उस जगह मत जाओ जहां पे तुम्हारी इमेज खोने का खतरा हो, क्योंकि यू हैव टू गाइड योर इमेज। अपनी इमेज को आपको हर हाल में बचा के रखना है, चाहे जो भी हो। इज्जत गई तो सब गया गुरु। इज्जत ही है इस दुनिया में, अगर आपकी इज्जत हो रही है तभी आप पैसा कमाओगे। जहां पे वो गई तो फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। तो हर हाल में अपनी इमेज को गार्ड करो, आप समझ रहे हो। देन उसके बाद जो 7th है, अपना काम खुद क्यों करना, गेट अदर्स टू डू योर वर्क। दूसरों के एफर्ट्स को यूज करो। अब इसको यूज करना आना चाहिए, पॉजिटिव मैनिपुलेशन जिसको कहते हैं, जो मैं हाउ टू विन इन योर लाइफ इसमें बताऊंगा। पॉजिटिव मैनिपुलेशन क्या होता है कि लोगों से काम करवाओ, है ना। वो कॉर्पोरेट में एक लाइन है ना कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला है ना, कॉर्पोरेट में। तो भाई वही बता रहे हैं कि दूसरों का बेनिफिट, कोई बहुत ज्यादा टैलेंट है, कोई बहुत ज्यादा स्किल्ड है, तो उसकी मदद लो, मैनिपुलेट करो। पॉजिटिव मैनिपुलेशन कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। 8th, हमेशा याद रखिए कि यू हैव टू बी इन कंट्रोल। तो ऑलवेज मेक पीपल कम टू यू। आप अपने आप को ऐसा बनाओ ना कि लोग आपके पास आए, लोग आपसे दोस्ती करना चाहें। आप अपने आप को ज्ञानी बनाओ, आप अपने आप को स्मार्ट बनाओ, राइट। आप अपना काम कुछ ऐसा करो कि लोग आपसे बात करना चाहे, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। लीडर्स क्या होता है, लोग सपोर्ट करते हैं अगर लोग आपको सपोर्ट करेंगे तो आप कंट्रोल में रहेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। आप पावरफुल कैसे बनेंगे, जब लोग आपके साथ होंगे। ये बात समझिए, बहुत जरूरी है। कहते हैं ना बड़े बड़े माफिया इतने बड़े कैसे बन गए, चाहे अतीक अहमद हो, जाए लोग उनके साथ थे भाई। अब चाहे आप इसको कुछ भी बोलो, बट वही है ना कि वो अमीरों से लेते थे, गरीबों को देते थे, ऐसी उन्होंने इमेज बना के रखी थी। तो अब यही है। तो इसीलिए लोगों का कंट्रोल दोस्त बहुत ज्यादा जरूरी है। 9th लॉज ऑफ पावर इज कि हमेशा याद रखिएगा कि ऑलवेज विन थ्रू योर एक्शन नॉट योर वर्ड्स। अपने एक्शन से जीतो, बड़बोले मत बनो। कुछ लोग आपको बोलेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपको गालियां देंगे, आपके पीठ पीछे बात करेंगे, लेकिन आपको कुछ भी नहीं बोलना है। आपको उसको एक बहुत ही कहते हैं ना कि वरदान की तरह लेना है कि मैं इनको करके बताऊंगा। और करो अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं कि मैंने कर लिया। क्योंकि जो इंसान नेगेटिव है वो नेगेटिव रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो हमेशा याद रखो कि लेट योर एक्शन स्पीक, है ना। ऐसा काम करो कि दुनिया झुक जाए आपके सामने। B.R. अम्बेडकर को तो क्लास से बाहर ही रखा जाता था, लेकिन उन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने नहीं देखा कि क्लास के बाहर रहकर मैं क्या कर सकता हूं। एलॉन मस्क को डेली पीटते थे, बच्चे आते थे पीटना शुरू कर देते थे, बहुत पीटते थे। तो एलॉन मस्क लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते थे, आप समझ रहे हो। तो वही बता रहे हैं कि आपके एक्शंस बोलने चाहिए, आपके वर्ड्स नहीं। 10वां एंड द लास्ट, आज के लिए पार्ट 1 हम खत्म करेंगे, कि हमेशा याद रखो कि मनहूसों से दूर रहो। ये तो आचार्य चाणक्य भी कहते हैं, चाणक्य नीति कोर्स में मैंने बताया है। देखिए रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर जो है बहुत हिट हुई है, बहुत बेस्ट सेलिंग रही है।
बट चाणक्य नीति ने ऐसे 700 लॉज ऑफ पावर बनाए 700 वर्सेस में, है ना। तो चाणक्य की नीति से शानदार कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हमेशा जो अनहैप्पी और अनलकी लोग हैं उनसे दूर रहो, क्योंकि अगर आप इनके साथ रहोगे तो इनकी एनर्जी आपके पास आएगी और आपका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पे आपको लग रहा है क्या टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, दूर रहो, दूर रहो। कमजोरों के साथ रहने में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो कमजोरों के साथ मत रहिए। तो ये है। बाकी आप हमारे कोर्सेज में आइए, बहुत ही शानदार कोर्स है ये, जो सुपीरियर मैन से आपका 100 लेवल ऊपर होगा। मैं बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, इसमें ढेरों सब टॉपिक्स हैं जो कि आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।